अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर भी हम आपको तरीके इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि अली मीन गंडापुर को हुकूमत कैसे गिरफ्तार कर सकती है, पंजाब की अवाम ने इमरान खान को कैसे अंगूठा दिखा दिया और इनकलाब बराए समझौता शरीफ, ये तीन हमारे आज के ब्लॉग के टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे ब्लॉग को मुकम्मल देखना है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को जरूर जो वो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, तरीके इंसाफ का जो इनकलाबी लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और ये वो मार्च है जिसको इमरान खान साहब ने अपनी फाइनल कॉल का नाम दिया है। और आप अंदाजा लगा लें कि केपीके से लोग निकल रहे हैं, केपीके से लोग काफिले जो वो निकल रहे हैं, जिस काफिले को अली बिन गंडापुर, बुशरा बीबी, उमर अयूब, ये लोग जो वो लीड कर रहे हैं। लेकिन पंजाब से जो एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान की कि फाइनल कॉल है, लोग निकलेंगे, तो यकीन माने सड़कें वीरान है, निकले हैं लोग। लेकिन टोलियों की सूरत के अंदर आपको कोई बड़ा ऐसा काबिले जिक्र जो वो काफिला नजर नहीं आएगा। हाँ, उमैर नियाजी का एक काफिले के वाले से बातें हो रही हैं कि उनका काफिला ठीक ठाक किस्म का है, लेकिन अब ये भी सवाल है कि वो इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पहुंच पाएंगे या नहीं, वो एक अलग से बात है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल के वाले से आपको बताएं, लतीफ खोसा कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के ऊपर, तो कहते हैं ना वो मेरी जुबान को ताले लगा दो, मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं खामोश होने वाला नहीं, हमारे सीने सबसे आगे। तो यकीन माने लतीफ खोसा पंजाब के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर थे, यानी कि वो मोटरसाइकिल पे एहतजाज के अंदर शामिल होने जा रहे थे। एक और फुटेज जो वो सामने आई है, तरीके इंसाफ के वो वकील है सलमान अकरम राजा साहब, वो भी आजकल यानी कि पैदर पे वो ठोकते होते हैं, क्या उसे कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक रहे हैं आजकल। लेकिन हालत ये है, 5 से 6 गाड़ियों का उनका कार्यवा है, लाहौर की सड़कों के ऊपर मटर गश्त कर रहे हैं और साथ में वो वीडियो जो उनकी बनवा रहे हैं वीडियो, तो उसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो बड़ी फस्तायत है, बड़ा जुल्म हो रहा है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, आप खुद लाहौर की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, आपको किसी पॉइंट के ऊपर रोका हुआ उन्होंने नहीं है और आप ये कह रहे हैं जी बड़ी फस्तायत है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे। अगर केपीके की मैं बात करूं तो अटक के मकाम के ऊपर जो अटक का पुल है, जिसके बारे से कहा जा रहा था कि यहां से तरीके इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को हम आगे नहीं आने देंगे, गवर्नमेंट की जानब से कहा जा रहा था, तो वो पुल जो वो तरीके इंसाफ ने क्लियर करवा ली है और वहां पे कुछ हाथापाई हुई है। वहां पे यहां तक खबरें कि पुलिस और जो ये मुजाहिरीन थे इनके दरमियान जबरदस्त किस्म की झड़पें हुई हैं और झड़पों के बाद पुलिस की एक वैन को मुजाहिरीन ने कहा जा रहा है कि आग लगा दी है और एक प्रिजनर वैन जो थी कैदियों की, वो पुलिस से छीन ली है और अब उसके अंदर तरीके इंसाफ के लोग सवार हैं। तरीके इंसाफ ने उसको ड्राइव करके अब उस पुलिस की वैन, जो प्रिजनर वैन है, उसको भी इस्लामाबाद की तरफ लेके आ रहे। हजारा से जो काफिले आ रहे थे, हजारा इंटरचेंज को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और जो मरकजी काफिले पेशावर से निकले तो उनके अंदर वो भी शामिल होना शुरू हो गए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो दावा किया था, बुशरा बेगम ने कहा था कि 56 लाख लोगों को हम लेके आएंगे, तो फिलहाल हजारों के अंदर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी उस तरीके से वो फिगर पॉइंट आउट कोई नहीं कर सकता कि कितनी तादाद है। इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो लग पता जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या इनको दाखिल होने दिया जाएगा। अगर ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पता है वफाकी गवर्नमेंट ने और जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने जो वो तेल डंडों वगैरह जो है ना, उनको तेल ठीक ठाक किस्म का लगाया हुआ है, भरपूर तैयारी की हुई है। तैयारी से आपको बताएं कि मैं 2 रोज से ब्लॉग के अंदर कह रहा हूं कि पंजाब की गवर्नमेंट ने और वफाकी गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि इस बार जो भी डी चौक के अंदर आएगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे, हमें उसको नहीं छोड़ना। और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कई बार कह चुके हैं और आज ये है कि पंजाब के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर जो जेलें वो तो क्लियर हो गई हैं, वो तो जेलें रहेंगी और साथ में इजाफी जेलें भी जो वो करार दी जा रही हैं, सब जेलें करार दी जा रही हैं। I9 के अंदर एक सिविल इंटेलिजेंस का एक दफ्तर है और वो गवर्नमेंट की जो इमारत है उसको क्या किया गया कि उसको भी अब सब जेल करार दे दिया गया कि जो एक्स्ट्रा लोग होंगे यहाँ पे हम डालेंगे। तो इजाफी जेलें बनाई जा रही हैं। तो इजाफी जेलों का मतलब यही है कि लोगों को हमने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जो आएगा उसे वापस हमने नहीं जाने देना। अब तरीके इंसाफ का बड़ा चैलेंज ये है कि अगर ये लोगों को लेके आ जाते हैं, 15-20 हजार लोगों को अगर वो डी चौक के अंदर लेके आ जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद के अंदर ये दाखिल होंगे ना, असल जंग तब शुरू हो जाएगी। पहली बात यह कि जैसे ये दाखिल होंगे, इन्होंने इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है
उसके हुक्म की अदूली की होगी, हुक्म अदूली हो जाएगी और यूं इनके ऊपर तौहीन अदालत जो है वो उसका मुकदमा चल सकता है। तौहीन अदालत के अंदर क्या हो सकता है? तौहीन अदालत के अंदर यह है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसको ये होगा कि उसको ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है, उससे तमाम तरह के ओहदे वगैरह जो वो वापस लिए जा सकते हैं। और सबसे अहम चीज कि जो एमएनए एमपीए यहां पे पकड़ा जाएगा, जो देखा जाएगा, जिसकी वीडियोस होंगी, तो फिर वो डी सीट भी हो सकता है। और ये तौहीन अदालत के मुकदमे के अंदर आपको पता है इमरान खान फंस गए थे। इमरान खान साहब ने अदालत के सामने जाके मुआफी मांगी थी, तब जाके इमरान खान साहब की वो जान छूटी थी और मुकदमा किया था कि इमरान खान साहब ने, एक जज साहिबा थी, सेशन कोर्ट की गालिबन थी, तो उनको इन्होंने ललकारा था कि ओए मैं जब बाहर आऊंगा तो आपको नहीं छोड़ूंगा, तो ये जो आपने फैसला किया है ठीक नहीं किया। तो इतना उनका कहना था और कई महीने इमरान खान को ये तौहीन अदालत का बुखार जो वो चढ़ा रहा था। और अब ये है कि अली बिन गंडापुर जब आएंगे इस्लामाबाद के अंदर आएंगे बुशरा बीबी, तो इनको अदालत भी तलब कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहेगी हाँ भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको बताया नहीं था कि डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है जलसे रैली की एहतजाज की, आप कोई अलग मुकाम जो है वो मांगे वहां पे हम आपको शिफ्ट कर दें, यानी कि कोई ग्राउंड टाइप जगह मांगी जाएगी या कोर्ट की जानब से दी जाएगी, तो वहां पे जहां पे साइड पे ये महीनों भी बैठे ने तो गवर्नमेंट के सर के ऊपर जून नहीं रेंग रही है। अगर आपके पास हवाम है, आप प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं तो डी चौक आपके लिए जबरदस्त है। लेकिन ये है कि जब अदालत आपको इजाजत देगी तो अदालत ने आपको इजाजत नहीं देनी, ना ही गवर्नमेंट ने देनी, तो आपको कोई जलसा करना है, रैली निकालनी है, जो भी आपको एक ग्राउंड जो वो या फिर एक जगह जो वो दी जाएगी और उसके ऊपर भी शराइत नाफिज होंगी। अब ये है कि अली बिन गंडापुर से पूछा जाए कि आप कैसे यहां पे आ गए, तो अली बिन गंडापुर अगर इस चीजों को नहीं मानते, वो वहां से लोगों को लेके तितर बितर नहीं होते, तो यह है कि अली बिन गंडापुर गिरफ्तार हो सकते हैं। और न सिर्फ अली बिन गंडापुर बल्कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि अली बिन गंडापुर, बुशरा बीबी, उमर अय्यूब के ऊपर दर्जनों मुकदमात बन चुके हैं, ठीक ठाक किस्म के बन चुके हैं, जिसके अंदर जो वो इंतशार के वाले से भी बन चुके हैं, नक्शे अमने आमा के भी जो वो बन चुके हैं, और दीगर जो है वो दफा 144 है उसको अगर वो ब्रेक कर रहे हैं, वो मुकदमे बन रहे हैं। तो ये जो सारे मुकदमे बनेंगे तो इनको जो है वो वफाकी गवर्नमेंट जो वो गिरफ्तार कर सकती है। और अगर सीएम के पी के गिरफ्तार हो जाता है तो तरीके इंसाफ के फिर जो लोग वहां पे लाए गए तो फिर उनका क्या अशर को आपको पता है, सीएम के पी के पिछली बार भी वो यूटर्न लेके चले गए थे, तो काफिले जो आए थे वो तितर बितर हो गए थे। अब बुशरा बीबी ने दिन को ये जो वो एहतजाज को लीड किया है, गाड़ी से बाहर आई है, हाथ उन्होंने वेव किया है और एक तरह से वो पब्लिक के अंदर अब वो एज ए पॉलिटिकल लीडर जो है वो तरीके इंसाफ की उस तरीके से सामने आई है। इमरान खान साहब का वो नाम इस्तेमाल कर रही है और पख्तूनों के जो है वो जज्बात उजागर करने की कोशिश की गई है। बुशरा बीबी ने ये कहा है कि मैं तो डी चौक जा रही हूं, मैंने वहां से वापस नहीं आना है, आप लोग अगर लौटना चाहें तो लौट आए, लेकिन याद रखिएगा कि पख्तून जो होते हैं ना वो वादे के पक्के होते हैं, वो जिसके साथ खड़े होते हैं जीना मरना उसके साथ होता है। तो लोगों को वहां पे जो वो गरमाया गया कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, अब अगर हमारे साथ आ ही गए तो आपने डी चौक से भाग नहीं है ना, वहां पे आपने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होना है और हम वहां से जाएंगे जी अटियाला जाएंगे। इमरान खान साहब के कैदी जो है वो कैदी नंबर 804 को जेल का दरवाजा खोल के वहां से ले आएंगे। तो ये सूरत हाल है तरीके इंसाफ के, ये जो लॉन्ग मार्च की है। लेकिन कहा जा रहा है जो बड़े दावे किए जा रहे थे, पंजाब ने तो इमरान को मायूस कर दिया। अब केपीके से जो लोग निकले वो भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ऊपर तो कोई निकला नहीं है। तो तरीके इंसाफ ये कहती है कि 24-25 करोड़ हमाम है और 80+ जो है वो लोगों ने हमें वोट दिए। ये तरीके इंसाफ वाले ये 60% नहीं कहते, ये कहते हैं 80% जो वो लोगों ने हमें वोट दिए। तो अगर आपको 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो सड़कों के ऊपर 25 करोड़ हवाम में से महज 5, 10, 15,000 अगर आपको नजर आ रही है तो ये तो वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ के रजिस्टर्ड जो वो अहदेदार होंगे, चाहे वो एमएनए है, एमपीए है, मदर विंग के, सोशल मीडिया के, लेबर विंग के, फीमेल विंग के। तो ये तो मुख्तलिफ विंग्स की आपकी इतनी तादाद बन जाती है, 15-20,000 तो आप बोले कि आ सकते। और आपको याद हो अली बिन गंडापुर पिछले एहतजाज के अंदर, पिछले जलसों के अंदर भी केपीके के 1122 के लोगों को लेके आए थे, जिनको बाद में 2 हफ्तों के बाद कोर्ट ने जो वो जमानत के ऊपर रिलीज किया था। पुलिस एहलकार भी वहां से ऐसे ही लेके आए थे। तो अब भी ये लोगों को, आपको पता है कि अली बिन गंडापुर पहले भी पैसे देते रहे, कौन सा उन्होंने अपनी जेब से देने, ये तो केपीके की आवाम का पैसा है। तो वो लोगों को पैसे देके दिहाड़ीदार लोग लाए जा रहे हैं और तादाद इतनी है कि बड़ी मायूस कुन है। और मेरे ख्याल में इस तादाद के सामने गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट आराम से इन लोगों को जो है वो टैकल कर सकती है बड़े ही आराम के साथ।
जब वो इनको वापस धकेल सकती है। तो अब तक की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। असल सिनेरियो, असल जो मालूमात है वो मजे की जो होंगी वो इस्लामाबाद पहुंचने के ऊपर होंगी। जैसे ये काफिले इस्लामाबाद के अंदर पहुंचेंगे तब तक पता जाएगा कि इमरान खान की जो फाइनल कॉल है उसके अंदर कितना दम है, या फिर गवर्नमेंट के अंदर दम है। जिसके अंदर होगा दम वही जो है वो बाकी रहेगा, और दूसरे को जाहिर है वहां से दुम दगा के भागना पड़ेगा। अब तरीके साहब के पास ये चांस है कि अगर वो मज़ामत कर सकते हैं, वहां पे वो खड़े हो सकते हैं, इतनी उनके पास तादाद है और वायलेंस नहीं करते, तो शायद कोई उनसे बात भी कर ले। लेकिन अगर वो लोग ही निकालने के अंदर नाकाम हो गए तो फिर गवर्नमेंट जो है वो मजीद पहले से तगड़ी हो जाएगी, मजीद क्या कई गुना तगड़ी हो जाएगी, और फिर तरीके इंसाफ को बैक फुट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा बैक फुट के ऊपर फिर तरीके इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उसको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा।